जय हिंद साथियों। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल का अगर आपका भी मेडिकल एंड डीवी है, क्योंकि मेडिकल एंड डीवी का डेट जारी हो चुका है, 17 से आपके मेडिकल एंड डीवी स्टार्ट है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में, कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने होंगे। और बहुत सारे लोगों का यहाँ पर डाउट आता है डॉक्यूमेंट में किस कारण से रिजेक्ट करते हैं, तो डॉक्यूमेंट में रिजेक्शन का क्या कारण है और क्रूशियल डेट का क्या यहाँ पर प्रॉब्लम है। क्योंकि क्रूशियल डेट को लेकर बहुत सारे लोगों का डाउट बना हुआ है कि क्रूशियल डेट क्या है, क्या इसमें बाहर करते हैं, किस डेट के बाद बाहर करेंगे। तो ये सारा डाउट आज के इस वीडियो में आपका क्लियर करेंगे। और यहाँ पर ओबीसी ईडब्ल्यूएस का फॉर्मेट कैसा चलेगा बिल्कुल बना हुआ मैं आपको दिखा दूंगा कि यही वहाँ पर चलेगा। तो क्या फॉर्मेट इसका है। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लेकर बहुत सारे लोगों का डाउट आ रहा था, निवास प्रमाण पत्र को लेकर, तो कैसा डोमिसाइल चलेगा, कितना पुराना चलेगा। तो डॉक्यूमेंट को लेकर सारा डाउट आज के इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। वीडियो को पूरा लास्ट से देखिएगा एंड चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा। जो भी आगे मेडिकल का रिव्यू होगा आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट का, उसके बाद बात करेंगे क्रूशियल डेट का एंड इसके वैलिडिटी का। देखिए डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर मैं बिल्कुल सिंपल वे में लिखकर आया हूँ जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। देखिए यही डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना होगा, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पहला आपको ले जाना होगा आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, उसे आपको कलर में प्रिंट करा के लेके जाना होगा। उसके बाद आपको फोटोग्राफ ले जाना होगा, लगभग 10 से 15 फोटो आपको लेके जाना होगा। नया फोटो आप निकलवा सकते हैं। फोटो में भी डाउट आता है बहुत सारे लोगों का कि जो हमने फिजिकल में दिया था या फिर जो हमने फॉर्म अप्लाई के टाइम दिया था वो ले जाना होगा या फिर नया, आपको नया ले जाना होगा। नया आप फोटो निकलवा लीजिए, वही लेके जाइएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको लगेगा फोटो आईडी। देखिए फोटो आईडी में आपको आधार कार्ड एंड पैन कार्ड दोनों लेके जाना है। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप दोनों लेके जाइएगा, वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। और आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि इसमें जो भी आपका नेम एंड डेट ऑफ बर्थ है वही आपके एडमिट कार्ड में भी होना चाहिए, क्योंकि यही चेक करके आपकी एंट्री होगी। अगर ये मिस्टेक है तो आपकी एंट्री नहीं होगी, तो ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद आपको ले जाना होगा 10th का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोगों का डाउट आता है कि ये सर्टिफिकेट क्या है, मार्कशीट क्या है। देखिए बहुत सारे बोर्ड में एक ही वही होता है, जैसे यूपी बोर्ड की बात करें, बिहार बोर्ड की बात करें, सीबीएसई बोर्ड की बात करें, तो यहाँ पर वही एक ही होता है। ये दोनों चीज़ एक ही में मिल जाता है। किंतु महाराष्ट्र बोर्ड की बात करें या फिर बहुत सारे ऐसे अदर बोर्ड हैं जिनमें सर्टिफिकेट अलग होता है, जिसमें उनका डेट ऑफ बर्थ लिखा होता है, उनकी डिटेल्स लिखी होती है, और मार्कशीट अलग होता है। मार्कशीट में उनका जो भी मार्क मिले होते हैं वो अंकित होता है, तो उनको 2 मिलता है। तो अगर आपको 2 मिला है तो दोनों लेके जाइएगा, अर्थात जो भी आपका 10th में सर्टिफिकेट मार्कशीट जो भी बोर्ड द्वारा प्राप्त हुआ है वो लेके जाइएगा। एक मिला है तो एक ले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों मिला है तो 2 लेके जाइए। और यहाँ पर आपको ले जाना होगा 12th एंड ग्रेजुएट। ये सभी के लिए ज़रूरी नहीं है, ये केवल उन्हीं को लेके जाना होगा, उनके लिए ज़रूरी है। अगर आपने फॉर्म अप्लाई करते टाइम वहाँ पर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में 12th सेलेक्ट किया था या फिर ग्रेजुएट सेलेक्ट किया था तो उनको वहाँ पर मांगा जाएगा। देखिए बहुत सारे लोग जो होते हैं वो जितना भी किए होते हैं वो सब फिल कर देते हैं हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में, किंतु आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर 10th लेवल की वैकेंसी है तो आपको फॉर्म अप्लाई करते टाइम हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में 10th ही फिल करना चाहिए। अगर आपने हमारा वीडियो देखकर अप्लाई किया होगा तो आप ज़रूर यहाँ पर केवल 10th ही फिल किए होंगे। अगर आपने ये फिल कर दिया तो ये सर्टिफिकेट भी आपको वहाँ पर दिखाना पड़ेगा। वैसे अगर ये आपके पास है तो आप ज़रूर लेके जाइए, वहां पर मांगा जाएगा तो दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको लगेगा कास्ट सर्टिफिकेट। तो देखिए कास्ट सर्टिफिकेट में सबसे ज़्यादा डाउट आता है। अभी यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना होगा, इसका क्या फॉर्मेट होगा वो मैं अभी डिस्कस करूंगा। तो अभी आप ये समझिए कि कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। उसके बाद यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा। देखिए कास्ट सर्टिफिकेट जो है ये जनरल का नहीं लगता, बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट आता है। तो यूआर अर्थात जनरल कैटेगरी से अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो ये आपको नहीं लेके जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डोमिसाइल लेके जाना है। डोमिसाइल सभी को लेके जाना है, भले आप किसी भी कैटेगरी से हैं, डोमिसाइल सभी को लेके जाना है। डोमिसाइल का अर्थ होता है रेजिस्टेंशियल प्रूफ अर्थात निवास प्रमाण पत्र। तो देखिए डोमिसाइल कितना पुराना होना चाहिए, तो डोमिसाइल 3 साल का होगा तो चल जाएगा। 3 साल से ज़्यादा पुराना है तो अभी आप नया बनवा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये स्टेट का ही बनता है, बहुत सारे लोगों का डाउट आता है कि सेंट्रल का, स्टेट का है तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं इसके क्रूशियल डेट के बारे में। क्रूशियल डेट को लेकर बहुत सारे लोगों का डाउट बना हुआ है। देखिए क्रूशियल डेट का अर्थ है कि इस डेट तक आपके क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाने चाहिए।
यहाँ पर जो एसएससी जीडी का क्रूशियल डेट था, जो लास्ट डेट था वो 30/11/2022 था, क्योंकि 30/11/2022 तक इसके फॉर्म चले थे। तो 30/11/2022 तक यही इसका क्रूशियल डेट था एसएससी जीडी की भर्ती में। और यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोगों का डाउट आता है कि कितना पहले का होना चाहिए। तो देखिए अभी यहाँ पर हमने रिसेंट का एक जो मेडिकल हुआ था एसएससी सीपीओ का, उसका यहाँ पर एक स्लिप ओपन किया है, रिजेक्शन स्लिप। इसमें देख सकते हैं इन्होंने ओबीसी में क्रूशियल डेट के कारण एक कैंडिडेट को रिजेक्ट किया था। अभी इसमें रिजेक्ट करेंगे या फिर नहीं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इन्होंने यहाँ पर देखे जो क्रूशियल डेट बताया था, इसके फॉर्म जो चले थे वो 30/8/2022 तक चले थे सीपीओ के, और इन्होंने जो यहाँ पर क्रूशियल डेट बताया था वो 1/4/2019 से 30/8/2022 तक बताया था कि इस डेट तक अगर आपके सर्टिफिकेट है तो ये वैलिड होगा। तो यहाँ पर देखिए आपके पास अगर ज़्यादा पुराना है, 2019 से पुराना है, तो आप अभी बनवा लीजिए। न्यू अगर आप बनवाए रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोगों का डाउट आता है कि अगर इसके बाद का बना है तो क्या बाहर कर दें, जैसे किसी ने अभी बनवाया जनवरी फरवरी मार्च में किसी ने बनवाया, तो क्या बाहर कर देंगे या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स बाहर नहीं करेंगे। एसएससी जीडी की भर्ती में ऐसा नहीं होता है, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। अगर आपने बाद का भी बनवाया है फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। किसी किसी सेंटर पर तो नया ही मांगते हैं, वो बोलते हैं कि हमें नया ही चाहिए, पुराना नहीं चाहिए। तो अगर आप इस डेट के बाद बनवाएं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप वही लेके जाइए, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि यहाँ पर क्यों रिजेक्ट कर दिया। देखिए ये सीपीओ की भर्ती थी, एसएससी जीडी में ऐसा नहीं होता है। किसी सेंटर में मांग लेते हैं, किंतु मैक्सिमम सेंटर में 95% सेंटर में जो है अगर आप बाद का भी ले जाते हैं तो भी चला देते हैं, किंतु हाँ वो वैलिड होना चाहिए, सेंट्रल का होना चाहिए। देखिए ये खास का प्रॉब्लम केवल ओबीसी सर्टिफिकेट में आता है, बाकी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस का तो वैसे ही चल जाता है, एससी एसटी का तो स्टेट का ही चल जाता है। बहुत सारे लोग एससी एसटी के बारे में पूछते हैं कि इनका क्या सेंट्रल का लगेगा, इनका स्टेट का ही चल जाता है, क्योंकि मैक्सिमम जगह इनका स्टेट का ही बनता है, किसी किसी जगह इनका सेंट्रल का नहीं बनता, तो इनका जो है स्टेट का ही चल जाएगा। किंतु हाँ अगर इस डेट तक आपने बनवाया है तो बेहतर है, 3 साल से पुराना है तो अभी आप न्यू बनवा लीजिए। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि फॉर्मेट क्या होना चाहिए। मैं यहाँ पर आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात कि एसटी कैंडिडेट और हिल एरिया से जो आते हैं, जिन्होंने हाइट या फिर चेस्ट में छूट ली थी, उनको ये एनेक्जन 9 का फॉर्म भी लेके जाना होगा। तो ये आप लोग डाउनलोड करके ले जाइएगा, मैं टेलीग्राम पर आपको दे दूंगा। अब यहाँ पर हम ओबीसी के फॉर्मेट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ये एससी एसटी का फॉर्मेट है, इस तरीके से आपका फॉर्मेट होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं अगर ये लिखा है कहीं भी, ये आपका सेक्शन लिखा हुआ है, ये सब कुछ लिखा हुआ है, तो ये आपका वैलिड होगा। जैसे यहाँ पर मैं आपको एक दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए ये स्टेट का ही बना है, किंतु इनमें सब कुछ लिखा है और ये वेरीफाई भी है। देखिए बेहतर रहेगा अगर आपका एसडीएम के द्वारा वेरीफाई है, क्योंकि यहाँ पर जो अभी स्टेट का बनता है उसमें डिजिटल सिग्नेचर आता है, खासकर यूपी की बात करें तो अगर वो उप जिला अधिकारी द्वारा बना है तो वो और बेहतर रहेगा। किंतु मैक्सिमम जगह पर अगर तहसीलदार का बना है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वो चल जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं ओबीसी सर्टिफिकेट का। ओबीसी सर्टिफिकेट के बारे में बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं इस फॉर्मेट का होना चाहिए, इस तरीके से लिखा होना चाहिए। देखिए यहाँ पर सिंपल सा आपको यही देखना है ये सेक्शन लिखा हुआ है आपके कास्ट सर्टिफिकेट में या फिर नहीं। यहाँ पर देखिए अगर इस तरीके से लिखा हुआ है कि दिस इज आल्सो सर्टिफाइड दैट शी डज नॉट बिलोंग टू क्रीमी लेयर, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो ये आपका वैलिड होगा। यहाँ पर ये लिखा होना चाहिए कि डज नॉट बिलोंग टू क्रीमी लेयर, तो ये चलता है, क्योंकि डज नॉट बिलोंग टू क्रीमी लेयर का अर्थ हो जाता है नॉन क्रीमी लेयर, तो ये एनसीएल का ही चलता है, नॉन क्रीमी लेयर का ही चलता है। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों का डाउट आता है कि सिग्नेचर किसका होना चाहिए। तो देखिए अगर आपने बनवाया है, तहसील से बनवाया, तो यहाँ पर आपका डीएम का सिग्नेचर जरूर होगा, एसडीएम का है तो भी चल जाएगा। तहसीलदार से रैंक के नीचे का अफसर का सिग्नेचर नहीं होना चाहिए, इससे ऊपर रैंक के ऑफिसर का सिग्नेचर है तो चल जाएगा। यहाँ पर आप एक फॉर्मेट देख लीजिए, इस तरीके से आपका सिग्नेचर होगा। तो ये ओबीसी का हो गया। बाकी ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करें तो ईडब्ल्यूएस का इस तरीके से होना चाहिए, आपके सर्टिफिकेट में ये जरूर लिखा होना चाहिए, ये सेक्शन ऐड होना चाहिए। बाकी आपका वैलिड ईयर जो होना चाहिए वो 2022-23 होना चाहिए, और यहाँ पर 21-22 के लिए ये जो है वेरीफाई होना चाहिए। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पर आप एक प्रूफ भी दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट का भी फॉर्मेट आपको दिखा दिया, बाकी डॉक्यूमेंट क्या ले जाने हैं वो भी बता दिया। और आपका कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तब तक लिए जय हिंद।